जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं नाशिदा सुरेंद्र सिंह, महार रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। साथियों, एक भाई ने ये कुछ पैसा डोनेट किया मुझे। ये साइड में आप देख रहे होंगे। मैं इसके पीछे भाई की भावनाएं अच्छे से समझता हूँ और आप सभी की भावनाएं भी मैं अच्छे से समझता हूँ कि आप मुझे इस लड़ाई में सपोर्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी भी एंगल से कमज़ोर न पड़ जाऊँ, और उसी का ये नतीजा है। ये भाई ने जो अमाउंट डोनेट किया है, ये मेरे लिए पैसा नहीं है। ये इसको मैं एक खून मानता हूँ उस भाई का जिसने मुझे ये भेजा है। लेकिन मैं इस भाई को भी और आप सभी मेरे सपोर्ट करने वाले जितने भी साथी जुड़े हुए, इनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा करके मुझे शर्मिंदा न करें। क्योंकि साथियों, मुझे पता है कि आप और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं और हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारियां होती हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर चलाना, घर में कोई बीमार है उसकी सेवा, बहुत कुछ होता है। क्या क्या गिनाए खर्चे आपको, और आप उसमें से कोई भी पैसा इस प्रकार से लूज करके वो न करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं ऐसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं हूँ। भगवान ने मुझे ऐसा परिवार दिया है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दी है और मेरे ऊपर जिम्मेवारियां बहुत ना के बराबर छोड़ी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब इस गद्दार कर्नल ने मेरे साथ गलत करना शुरू किया था और मुझे जान से मारने की कोशिश और जो जो सब करके मैं सेना को छोड़ के आ गया था, और 2 साल मैंने जो इनसे फाइट करी थी उसमें मैंने बहुत जूझा था। मेरी परिवार पूरा, मेरी धर्मपत्नी और मेरे बच्चे बहुत परेशान भी हुए थे, लेकिन मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हुए थे। और इस पर फिर मैं जैसे ही 3 मई 2016 को घर आ गया था, मेरे बच्चे 5वीं 6वीं में थे। इनको सारी कहानी पता चलता था क्योंकि वो छुप नहीं सकती। इस वजह से ये दोनों को पता नहीं क्या भगवान ने ऐसा कुछ दिया, इनमें इतनी जिम्मेवारी पनप गई। इन्होंने मेरी स्टोरी, इनकी मम्मी जो घूमती थी मेरे लिए, सारी चीज़ें, मेरा जो हालत थी, मैं घर में आकर 2 साल तक तो ऐसे तड़पता था क्योंकि इतना मेरे अंदर ड्रग्स डाल दी थी इन लोगों ने कि मैं हर 2 मिनट में पानी पीता था। फिर जैसे जैसे उसका असर कम हुआ तो मैं आज भी, मेरी हालत ऐसी है कि मैं हर 20 मिनट में पानी चाहिए मुझे। इतनी ड्रग्स मेरे अंदर डाल दिए इन लोगों ने। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा था, मेरे बच्चों ने वो ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। घर के खर्चों में ये बिल्कुल मुझे करने नहीं देते थे, कोई भी डिमांड नहीं। इन्होंने यहाँ तक कि 6वीं 7वीं में जब थे, 7वीं 8वीं में, इन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और ट्यूशन पढ़ा के इनने अपना खर्चा खुद निकाला। यहाँ तक कि घर को भी चलाने के लिए इन लोगों ने अपना खर्चा खुद उठाया है। और अभी तो आज मैं इतना, इन्होंने मेरे को सहारा दे रखा है कि ये बहुत कुछ अपना खर्चा खुद उठाते हैं। बेटी स्कॉलरशिप लेके विदेश पढ़ाई के लिए भी चली गई है। वैसे वो जाना चाहती थी, करना चाहती थी एनडीए ट्राई। वो बोलती थी पापा अफसर बनूंगी, लेकिन जब ये हालत देखी तो उसने छोड़ दिया सपना। फिर वो अभी वो, माफ करना दोस्तों, अभी वो गई है लॉ की पढ़ाई करने के लिए। दोस्तों, अभी फिर बेटी मेरी गई, उसने अपना रास्ता चेंज किया, एनडीए का अफसर का छोड़ के। उसके दिमाग में ये आया कि इतना अनजस्टिस, इतना अन्याय हमारे देश में है, मेरे साथ हुआ, उन्हें आंखों से देखा। और भी फिर उन्होंने बहुत सी केस स्टडी देखी, लोगों के साथ क्या क्या है, तो उन्हें वहीं से अपना रास्ता चेंज कर दिया। बोली पापा कानून की पढ़ाई पढ़ूंगी और आपके लिए जो होगा देखूंगी, नहीं तो मैं ऐसे जिनके साथ अन्याय होता उनके लिए लड़ाई लड़ूंगी और मैं इसी की पढ़ाई करूंगी। जबकि मेरा सपना था कि मेरी बेटी आर्मी में ऑफिसर बन के जाए, उसका भी था। लेकिन जब मैं बार बार ये शिकायत करता रहा,
सारा सिस्टम में हज़ारों बार इतने लंबे सालों लड़ता रहा। जब उसका कुछ वो नहीं हुआ तो बोली पापा न्याय नहीं है यहाँ पे, अगर होता तो मिल जाता ना। मुझे बहुत मेरे साथ बोलते थे आप नहीं समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उनके दिल में इतना कुछ से ये हुआ कि इन लोगों ने मेरे को तो ये बोला पापा आप 100% सच पे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप कोशिश करिए, आपको हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मेरे लिए यहाँ तक कि मैं बहुत ही नॉर्मल पढ़ा लिखा हूँ, इंग्लिश मेरे लिए एक पहाड़ है। जो भी ये इंग्लिश के इनके जो भी मैंने लड़ाई लड़ेंगी, किताबें पढ़ी कानून की, सब कुछ वो मेरी बेटी और मेरा बेटा ही है जिन्होंने मुझे सिखाया है। मेरे इनके रिप्लाई देखे हैं, क्या क्या लग किया है, RTI यहाँ पता नहीं क्या क्या। तो साथियों मैं यहाँ पर अब रास्ते से न भटकते आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार की तरफ से मैं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों ने खुद अपना रास्ता चुन लिया है और वो अपने आप का खर्चा खुद उठा रहे हैं। और मैं भी इतना कोई वो नहीं हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैंने खेती किया था, मैं आर्मी में जाने से पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं अच्छे से खेती कर सकता हूँ। मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, मैं कोचिंग चला सकता हूँ, बच्चों को फिटनेस करा सकता हूँ, सेना में जाने के लिए अच्छे सोल्जर पैदा कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कर सकता हूँ। आप सभी को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना इसमें से कुछ पैसा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी, आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें से प्लीज़ आप न घटाएं। और आपका जो आप समय जो मेरे को दे रहे हैं, आप जो समय देकर मुझे मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये आपका पैसे से कम नहीं है, ये पैसे से कहीं ज़्यादा है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि मुझे बिल्कुल हेल्प चाहिए है, लेकिन किससे हेल्प चाहिए है, वो हेल्प क्यों चाहिए है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे हेल्प चाहिए है क्योंकि जब मैं सेना में भर्ती हुआ, हमें एक कसम खिलाई गई थी, गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई गई थी कि हम अपने देश के लिए जान देने से पीछे नहीं हटेंगे और कोई भी गद्दारी नहीं करेंगे और देश के दुश्मनों से लड़ेंगे। और दोस्तों, जब मैं जम्मू कश्मीर में देश के दुश्मनों के सामने बॉर्डर पर था और मेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित भीष्ट दुश्मन देश से मिलकर 20 सैनिकों को हटा दिया घुसपैठ कराने के लिए, वो धंधा कर रहा था। जब मेरा ड्यूटी बना कि मैं इस गद्दार की रिपोर्ट करूं, अगर मैं इसकी रिपोर्ट नहीं करूं तो मैं इससे बड़ा गद्दार हूं, और इसलिए मैं वो रिपोर्ट किया इसकी। और उस वजह से आज तक इस पर कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ताकतवर है। इसकी टीम में बड़े बड़े महारेजिमेंट के 4 ब्रिगेडियर, 1 लेफ्टिनेंट जनरल और कई लोगों ने और भी मदद करी है। इसके लिए मुझे आपसे भीख चाहिए है, मदद चाहिए है कि आप मेरी एक कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बिना मेरे खर्चे से लड़े। मैं क्योंकि इसके लिए मेरे पास पैसा इसमें लगाने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास सारे एविडेंस है। मेरा अपना ड्यूटी है मेरा, क्योंकि मैं सैनिक हूँ और मेरे सामने एक गद्दारी हो रही है, तो मैं अगर मेरा फर्ज मैं नहीं निभा रहा हूँ तो मैं गद्दार हूँ। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, मैं अपनी जान हथेली पर लेकर घूम रहा हूँ और मैं इस फाइट में अपना सारी आगे की ज़िंदगी दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास इन गद्दारों से, चोरों से, इतने बड़े ताकतवर लोगों से लड़ने के लिए वो पैसा नहीं है जो मैं न्यायालयों में लगा पाऊँ। क्योंकि आपको पता है इन गद्दारों के लिए लड़ने के लिए कोई छोटा मोटा वकील टिक नहीं सकता। ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं, खुद आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जज तक रह चुके हैं, और ये ब्रिगेडियर की हैसियत और इनके पास काला धन कितना है, ये जितने काले कानों में इन्होंने कमाया है, इनके कोई आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास वो नहीं है और मुझे किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। मैं कर सकता हूँ, मैं अपना कमा के खा सकता हूँ। सिर्फ मुझे चाहिए इस गद्दार के लिए जो कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत है और जो लड़ी जाएगी न्यायालय में ही, सिस्टम पूरा फेल है, उसके लिए मुझे अच्छा, ईमानदार और दमदार एक लीगल हेल्प देने वाले इंसान की ज़रूरत है जो वो इस काम को करे। साथ में जो मुझे फाइनेंशियल भी हेल्प इसमें कर सकता है, वो कर सकता है जो देश में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है,
बहुत बड़ा अपना यहाँ पर कारोबार है उसका, जो इस देश में अपना वो कारोबार चला रहा है। और वो ये देश सुरक्षित है जब उसका कारोबार सुरक्षित है। और इस देश में एक गद्दार क्या करवा रहा है, इसको आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे देश के साथ हो सकता है, क्या हमारे सैनिकों के साथ हो रहा है, उसको सबक सिखाएं। और ये 3-4 जो ब्रिगेडियर और ये लेफ्टिनेंट जनरल तक के मिले हुए हैं, अगर इनको सबक सिखा दिया जाएगा कानूनी प्रक्रिया से, तो हमारी सेना में एक बहुत बड़ा सबक होगा। गद्दारों की जो जो हौसले बढ़ते जा रहे हैं, चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो जाएंगे और जवानों का हौसला बढ़ेगा और हमारी सेना सुरक्षित हो जाएगी। तो मुझे हेल्प चाहिए है बड़े लोगों से, और हेल्प मेरे को खुद के लिए नहीं चाहिए है, वो चाहिए सिर्फ मेरी कानूनी लड़ाई लड़वाएं। कोई बड़ा बिजनेसमैन, वो कुछ कोई भी एक अच्छा वकील ले, मेरे पास जो एविडेंस है उनको ले, और मैं हर जगह खड़ा होने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि अगर मेरा कोई भी आरोप गलत पाया जाता है तो मैंने आपको कई बार बोला कि मैं फांसी पर झूलने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे हर महीने 35,000 रुपये ज़बरदस्ती पेंशन दे रही है सेना उन गद्दारों को बचाने के लिए। मेरी वो बंद हो जाए जब भी, उसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि मेरे जो साथी हैं, आप सभी की भावनाएं हैं, उनसे मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत मोटिवेशन है, और आपके दिल की अंदर की जो बात है मैं उसको समझ सकता हूँ, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप मेरे लिए सब ये कर सकते हैं, जब तक मेरी आवाज़ कोई सुनवाई नहीं होती है, जब तक मेरे देश के सब लोगों के पास मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, जब तक गवर्नमेंट भी नहीं सुनना चाहती है, गवर्नमेंट भी वायरल होने पर ही सुनती है। तो आप सभी ये कंट्रीब्यूट करें कि मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। आपका सैनिक अपने देश के लिए, अपनी सेना के लिए, अपने सैनिक भाइयों के लिए लड़ रहा है। मेरा इसमें पर्सनल कुछ नहीं है। बहुत से लोग मैं इसके अंदर पर्सनल ढूंढ रहे हैं, उनको मैं समझा नहीं सकता हूँ। इसमें पर्सनल कुछ नहीं है। 35,000 रुपये हर महीने मेरे खाते में हैं। मेरे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, मुझे नहीं भूख है पैसों की, मुझे भूख है मेरी ड्यूटी को पूरा करने की। जो मैंने वर्दी पहनी है, जो मैंने कसम खाई थी, उस कसम को पूरा करने के लिए। बस मैं आपको इस वीडियो में यही कहना चाहा कि आप सभी की भावनाओं, प्यार की वजह से मेरे अंदर बहुत कुछ एनर्जी है, और आपका सहयोग मेरे लिए सर माथे पर है। जय हिंद, नमस्कार।